आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला पुलिस अधीक्षक का पदभार जब से कृष्ण लाल चंदानी के द्वारा ग्रहण किया गया है, उसके बाद से सिवनी में पुलिसिंग पूरी तरह मुस्तैद नजर आती दिख रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बकरीद पर गौ हत्या के प्रयास को सिवनी पुलिस ने विफल किया, मुक्त कराए 17 गोवंश और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा पत्रकार वार्ता में बताया गया कि 28 मई 2026 को बकरीद कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि हड्डी गोदाम में क्षेत्र में रहने वाले मौलाना मजीद खान बकरीद त्यौहार में गौवंश की कुर्बानी के नाम पर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों से पैसे एकत्र कर अपने खाते में उनके द्वारा डलवाए जा रहे हैं, जिससे कुर्बानी के नाम पर अवैध तरीके से गौवंश की हत्या होने की आशंका है। मौलाना मजीद के कृत्य से शहर में अराजकता उत्पन्न हो सकती है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु अलग अलग टीम गठित कर मौलाना मजीद खान को सकूनत पर पहुंचकर मौलाना मजीद खान की सकूनत पर पहुंचकर तलाश करने पर मौलाना मजीद घर पर उपस्थित नहीं मिला। जो मौलाना मजीद की तलाश पतासाजी करने पर टीपू सुल्तान चौक अरबाज खान के स्लाटर हाउस के समीप वो उपस्थित मिला। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो जानकारी दी गई उसके अनुसार और ये पत्र जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसके हिसाब से टीपू सुल्तान चौक अरबाज खान के स्लाटर हाउस के पास पूछताछ करने पर मजीद खान पिता साफिक खान उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम थावरी थाना धनौरा हाल मुकाम भगत सिंह वार्ड हड्डी गोदाम सिवनी का होना बताया। उसके जो प्रेस नोट के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र का खाते से मोबाइल नंबर पर फ़ोन पे उसके द्वारा चलाया जा रहा था। उक्त खाते में फ़ोन पे एवं अन्य माध्यम से राशि जमा कराई उसके द्वारा कराई गई। इसके बाद रफ़ीक इनके द्वारा जो भी जानकारी दी गई, गौवंश की कुर्बानी के लिए उसके परिचित इमरान पटेल निवासी नागपुर, मौलाना आसिफ निवासी सूफी नगर, शाकिर खान निवासी जनता नगर सिवनी एवं रफ़ीक खान निवासी पिंजारी मोहल्ला सिवनी के से खाते में ट्रांसफ़र होना बताया गया। कुल चंदे की राशि 27,500 रुपये से 7 नग गौवंश को परिचित के शेख आबिद निवासी जटलापुर से खरीदकर कुर्बानी देने के लिए गौवंश को जटलापुर थाना बंडोल के जंगल में बांध कर रखना बताया गया और गौवंश की कुर्बानी के लिए इमरान मौलाना निवासी एकता कॉलोनी सिवनी के साथ जटलापुर जाना। कुर्बानी के उपयोग के लिए किए जाने वाले औजार इमरान मौलाना के पास होना बताया गया। बहुत गंभीर एक मामला है। स्लाटर हाउस सिवनी में अगर चल रहा है और स्लाटर हाउस की अनुमति है या नहीं है, ये देखने का काम जिन जिम्मेदार विभागों का है, उन जिम्मेदार विभागों के द्वारा इस मामले में पूरी तरह अनदेखी क्यों की गई, अनदेखी जानबूझकर की गई, अनदेखी अर्थ लोलुपता के तहत की गई, अनदेखी जिस किसी भी कारण से की गई। एक बात बहुत स्पष्ट है इसमें, प्रेस नोट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पुलिस अधीक्षक स्वयं, अभी हम आपको पुलिस अधीक्षक के द्वारा क्या कहा गया हम आपको बताते हैं, उनके द्वारा क्या जानकारी दी गई। पर सबसे बड़ा प्रश्न पुलिस अधीक्षक के पदभार ग्रहण करने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती के बतौर यही समझ में आ रहा है कि सिवनी में जो पुलिसिंग है और सूचना संकलन जिसे कहते हैं, थानों का सूचना संकलन पूरी तरह सड़ांध मारता दिख रहा है। सूचना संकलन अगर थानों का बहुत मुस्तैद होता तो इस तरीके के स्लाटर हाउस, हालांकि सूचना संकलन के जरिए ही ये बात सामने आई, निश्चित तौर पर ये बात सामने आई
के गौवंश की कुर्बानी दी जाने वाली थी। पर सवाल यही है कि ये कितने सालों से ये काम चल रहा है, और अगर ये जो टीपू सुल्तान चौक हड्डी गोदाम का नया विकसित क्षेत्र कहलाता है, हड्डी गोदाम जिसे पहले झिरिया कहा जाता था, वहाँ वो मुश्किल 40-50 मकान हुआ करते थे, और काफ़ी पीछे जाकर हड्डी गोदाम था जहाँ मवेशियों की हड्डियाँ एकत्र करके रखी जाती थी। उसके साथ ही उनसे निकली खाल अलग रखी जाती थी और उन्हें बाहर के ठेकेदार आकर लेकर जाते थे, और जो भी उसका उपयोग करते हों उस तब से हड्डी गोदाम इस क्षेत्र का नाम पड़ा है। और कोतवाली के ठीक पीछे का क्षेत्र हड्डी गोदाम का क्षेत्र कहलाता है। और कोतवाली के आसपास अगर एक अवैध स्लाटर हाउस, सिवनी में स्लाटर हाउस की अनुमति नहीं है, और अगर यहाँ पर इस तरीके का अवैध स्लाटर हाउस चल रहा था, और अगर स्लाटर हाउस चल रहा था तो निश्चित तौर पर पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा उस स्लाटर हाउस में मवेशी का परीक्षण किया जाता होगा। वैसे मवेशियों का परीक्षण, जो भी बकरे हों, मुर्गे हों, जिनका मांस बेचा जाता है, उसका परीक्षण भी निश्चित तौर पर पशु चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों के द्वारा किया जाना अनिवार्य है नियमानुसार। पर ऐसा हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर ये पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी की पत्रकार वार्ता। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इसके बाद अब्दुल्ला मुसलमान के द्वारा 48 नग गौवंश की कुर्बानी के लिए 80,000 रुपये की राशि की बात भी की गई। कुल मिलाकर अगर लोगों की स्मृति से विस्मृत नहीं हुआ हो तो अभी 3-4 साल पहले ही बड़ी तादाद में गौवंश घनसौर धनौरा क्षेत्र में मिले थे और नदी में वे बहते पाए गए थे। तब भी कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई थी उस दौरान भी, और फिलहाल भी कानून और व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती थी। किंतु जिला पुलिस अधीक्षक जो ईमानदार छवि के धनी हैं, जिनकी वाणी बहुत सौम्य है, पर उनके कदम, उनके स्टेप्स, उनके जो कार्यप्रणाली है बहुत स्ट्रिक्ट नज़र आ रही है, बहुत सख्त कार्यप्रणाली उनकी नज़र आ रही है। इस सब के चलते पुलिसिंग भी बहुत ही करीने की होती हुई दिख रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। 17 गौवंश मुक्त कराए गए। कुछ नाटे, उस अवैध स्लाटर हाउस में कुछ नाटे भी वहाँ पर मिले, जिन्हें 7 नग गौवंश, जामुल पानी में 10 नग और जटलापुर में 7। और यहाँ पर भी जो स्लाटर हाउस अवैध था वहाँ पर भी 7-8 नाटे मिले, जिन्हें मुक्त कराया गया। सभी भूखे प्यासे रखे हुए थे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आइए सुनते हैं जिला पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण लालचंदानी क्या कह रहे हैं पत्रकारों से। सिवनी पुलिस द्वारा जो बकरी ईद पर जो 17 गौवंश की कुर्बानी दी जानी थी उसको सफलतापूर्वक विफल किया है, और इसमें पूरी टीम ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। इसमें उस दिन हमें इंटेल था कि माजिद खान जो मौलाना है वो उन्होंने ठेका लिया और वो कई सारी कुर्बानियां उस दिन करवाएंगे। तो उसी इंटेल पे जब उनको राउंड अप किया गया और उनके मोबाइल और जो बाकी डिवाइसेस की छानबीन की गई तो ऐसा पाया गया कि उनने 2 जगह से ठेके लिए थे इमरान पटेल और हामिद इंजीनियर। इन लोगों ने लगभग 17 जो है गौवंश की कुर्बानी का ठेका दिया था इनको, और जो है हमें व्हाट्सएप चैट्स पे सारे परिवारों के नाम मिले थे कि किस कुर्बानी में कौन कौन परिवार शामिल होगा, और कुछ ट्रांजैक्शंस भी मिले थे हमें इनके मोबाइल पे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुए थे, और कुछ सिवनी के लोग भी इसमें शामिल थे जिन लोग ने भी अपनी कुर्बानी का ठेका माजिद खान को दिया था। तो जब माजिद खान से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि आबिद शेख के यहाँ उसने ये गौवंश रखवाए गए, और जब आबिद शेख के यहाँ बंडोल में दबिश दी गई तो हमें वहां से 7 गौवंश जब्त हुए जिनकी ईद के दिन कुर्बानी दी जानी थी, और बाकी जो 10 गौवंश थे उनकी अगले 2 दिनों में कुर्बानी दी जानी थी।
तो इस वाले जो नागपुर से ठेका मिला था, इसमें हमने अभी माजिद खान को और आबिद शेख को गिरफ्तार किया है, और इसके साथ ही जो सिवनी के इसमें शाकिर अली और रफीक खान, इनने भी जो ठेके दिए थे, तो इन दोनों को भी गिरफ्तार किया है। इसके बाद जब और गहनता से पूछताछ की गई तो ये भी पता चला कि बरेली के एक हैं शरीफ, उनने भी 48 गौवंश का ठेका दिया था, और 48 गौवंश की भी हमें परिवार वाइज पूरी लिस्ट मिली है। उसमें भी मतलब 48 गौवंश की कुर्बानी देने का प्लान था। जब और पूछताछ की गई कि ये गौवंश कहाँ है, तो माजिद ने ये बताया कि वो मुक्तदीर के पास रखे हुए हैं ये गौवंश। मुक्तदीर जो है छपारा थाने का रहने वाला है। जब मुक्तदीर के यहाँ दबिश दी गई तो उसके यहाँ से लगभग 10 गौवंश हमें कल बरामद हुए। ये जो है जामुन पानी के जंगलों से बरामद हुए। तो इसमें मुक्तदीर को भी हिरासत में लिया गया और ये गौवंश यहाँ से 10 गौवंश बरामद किए गए। जब और पूछताछ की गई तो माजिद ने ये बताया कि उसने पिछले सालों में भी घटनाएं की थी, और वो मतलब जंगल में होने के कारण वो लाइमलाइट में नहीं आ पाई थी, और ये लोग काफी समय से ऐसी कुर्बानियां करते आ रहे थे। तो इसमें अभी और भी पूछताछ जारी है, और भी लोगों की पूछताछ की जा रही है कि नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल थे, पिछले सालों में भी किन्ने कुर्बानियां दी हैं, और उनको भी इसमें प्रकरण में आरोपी बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो कसाई थे, जो कसाई इसमें इमरान जो कुर्बानी देने का काम करते थे, उनको भी आरोपी बनाए गए। और जो इसमें मौलाना थे, मौलाना एक तो माजिद खान खुद ही था और एक मुक्तदीर था। ये लोग बेसिकली फातिया पढ़ के कुर्बानी की प्रथा करते थे। तो एक ही कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती थी अगर ये कुर्बानियां होती, जिसको सफलतापूर्वक पूरी टीम ने विफल किया, और इसका श्रेय पूरी टीम को जाता है। और भी अभी हम अग्रिम विवेचना कर रहे हैं, और भी हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम और गौवंश को जब्त कर पाते हैं और भी लोगों के नेटवर्क को ध्वस्त करने का प्रयास किया जाए। अभी ये प्रकरण इसी ड्यूरेशन में सामने आया है। ये आरोपी चिन्हित नहीं थे। मैंने जैसा बताया कि पिछले 10 दिन से प्रयास कर रही थी पुलिस, और जगह जगह जन संवाद किए गए थे। तो उसी जन संवाद के परिणाम से हमें कुछ लोगों द्वारा सूचना दी गई, और उसके आधार पर इनको चिन्हित किया गया। और जो इनाम घोषित किया था उनको इनाम दिया जा रहा है, और क्योंकि जो उन्होंने ये कहा है कि उनकी आइडेंटिटी गोपनीय नहीं की जाए, इसलिए गोपनीयता के आधार पे उनको अच्छा इनाम दिया जाएगा। कल जो है कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे, बट उसको जो है बातचीत करके रिजॉल्व किया गया, और उसमें अभी कानून व्यवस्था में कोई भी ऐसी बाधा नहीं है। और जो जैसा कि मैंने बताया कि जो छपारा थाने के 10 मवेशी थे, ये जामुन पानी के जंगल से पकड़े गए थे, और पिछले साल भी इसी के आसपास कुछ हमें अवशेष मिले थे। और जो बंडोल से जो जतलापुर से जानवर पकड़े गए, ये जो इनके खेत के आसपास से पकड़े गए। एक इसी क्रम में एक स्लॉटर हाउस भी कल सीज किया गया था। उसमें ये भ्रामक जानकारी थी कि उसमें हाईकोर्ट से उनको अनुमति मिली हुई है। जब डॉक्यूमेंट्स का परीक्षण किया गया और जब सभी चीजें देखी गई, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका सिर्फ रजिस्ट्रेशन था, और उनके पास कोई भी वैध अनुमति नहीं थी। तो उसके बाद तत्काल जो है नगर पालिका की टीम और सीएमओ साहब को बुलवा के और पुलिस ने साथ मिलकर ये कार्रवाई की, और उसमें भी जो 11 पाड़े थे उनको भी मुक्त कराया, और उसको भी सीज करके उसमें भी एक अलग से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। ये जो दोषी हैं, इन पे एनएसए की जैसी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इनने पूरा प्रयास किया था कि उस दिन शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े, और तभी अगर इतनी बड़ी कुर्बानियां होती तो निश्चित तौर पे जो है जिले का माहौल खराब होता। तो इसलिए इन पर जो है हम लोग जो हमने प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं गौवंश प्रतिषेध अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में, उसके अलावा एनएसए की कार्रवाई भी की जाए। वो विवेचना में उनको भी नोटिस दिया गया है, और जो है पशुओं को जो प्रॉपरली नहीं रखा गया था, तो नोटिस देके उनको भी बुलाया गया। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो जिन लोगों की हमें अग्रिम पूछताछ की आवश्यकता थी, जो लोग नेटवर्क में इन्वॉल्व थे, उन सभी की पुलिस रिमांड ली गई है। उसके अलावा जो सिवनी के लोकल लोग थे जिनने सिर्फ कुर्बानियों के पैसे दिए थे, उनके लिए उनसे आगे की पूछताछ की आवश्यकता न होने के कारण उनको रिमांड पे नहीं लिया गया।
जैसा कि मैंने बोला, अब ये सब विषय अभी सारे एंगल से उसको देखा जाएगा। अभी कल प्राथमिकता थी कि उसको सीज करना और जो पशुओं को मुक्त कराना, तो वो कार्रवाई की गई थी। अभी जो और भी लीगल उसमें एंगल्स होंगे उसको एक्सप्लोर करके संबंधित विभाग से पत्राचार किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि 2 मौलाना हमें आरोपी बनाए हमने इसमें, और जो है एक कसाई आरोपी बनाया। बिना मौलाना और कसाई के कुर्बानी संभव नहीं है। इसके साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले सालों में क्या कुछ ऐसे लोग थे या कोई और मौलाना अभी भी इन्वॉल्व हैं क्या उस पे भी, क्योंकि कुर्बानी जो है 3 दिन तक दी जाती है, तो अभी भी पुलिस एकदम अलर्ट मोड पे, और अभी भी अगर हमें किसी का भी इन्वॉल्वमेंट मिलता है इनसे पूछताछ करने पे, तो उनको भी आरोपी बनाया जाए। अभी वो 7 दिन का हमने मांगा था रिमांड, एग्जैक्ट अभी पता नहीं है कितने। हाँ, इसमें जो मैं जैसा बताया कि जिन लोगों ने चंदा दिया उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया। उन लोगों को ऑलरेडी बनाया जा चुका है। और निजाम उर्फ अबू बकर अभी भारत में है नहीं, ये अभी हज पे बाहर है, तो इसलिए अभी इनकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई। जैसे ही ये भारत लौटेंगे तो इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये अभी हज पे बाहर है, हज करने गए। तो ये थे, आपने सुना क्या कहना है जिला पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण लालचंदानी का। बहुत ही ईमानदार छवि के धनी हैं, उनकी वाणी बहुत सौम्य है, बहुत सॉफ्ट उनकी वाणी है, पर उनके कदम बहुत सख्त नज़र आ रहे हैं जब से उनके द्वारा यहाँ पर पदभार सिवनी में संभाला है। इसी तरह रात में यहाँ ये कोतवाली में भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं। ये वीडियो भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को किसी के द्वारा भेजा गया है। ये कोतवाली का नज़ारा 28 मई 2026 का। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर खबरें आपको पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।